हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 18 मीन्स लाभ और हानि भाग 18। तो हम डिस्काउंट पे अगर बात करें तो हमारे पास ये दो केस बनता है। फर्स्ट वन इज हम डायरेक्ट दे देते हैं किसी को डिस्काउंट, दूसरा में हम स्प्लिट करके डिस्काउंट देते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट देते हैं। तो अगर हमको डिस्काउंट टोटल देना है 30% का, तो क्या करते हैं, हम सक्सेसिव डिस्काउंट देते हैं। पहली बार 10% का डिस्काउंट, दूसरी बार 20% का डिस्काउंट, और दूसरे केस में क्या करते हैं, डायरेक्ट हम 30% डिस्काउंट दे देते हैं। तो यहाँ से हमें पता करना है कौन सा कस्टमर के लिए बेस्ट है और कौन सा शॉपकीपर के लिए बेस्ट है। अगर सक्सेसिव की बात करें तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है दैट इज़ A+B - A/B अपॉन 100। ये हमारा नेट डिस्काउंट का फॉर्मूला। तो हमारे पास ए कितना है, 10 + 20 - 10 × 20 अपॉन 100। 2 0 2 0 कैंसिल। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, 30 - 1 × 2 दैट इज़ 2। तो यहाँ से हमारे पास नेट डिस्काउंट कितना आ गया, 28%। और ये हम डायरेक्टली डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, 30%। तो दुकानदार क्या चाहेगा, हम हमेशा कम डिस्काउंट दें ताकि हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो ये किसके लिए बेस्ट होगा, शॉपकीपर के लिए। मीन्स दुकानदार के लिए ये बेस्ट होगा। और कस्टमर क्या चाहेगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिले। तो ये किसके लिए बेस्ट होगा, कस्टमर के लिए। अब इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है, किसी वस्तु का MRP है 600 रुपये। तो इस पर दो केस हम लेते हैं, एक सक्सेसिव डिस्काउंट का और दूसरा डायरेक्ट डिस्काउंट का। तो फर्स्ट वन इज सक्सेसिव डिस्काउंट। उस पर क्या करते हैं, 10% पहले देते हैं छूट, उसके बाद 10% बाद में छूट देते हैं। और दूसरे केस में क्या है, हम डायरेक्ट 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो यहाँ से हमारा नेट डिस्काउंट कितना हो जाएगा, नेट डिस्काउंट इज इक्वल टू A+B - A/B अपॉन 100। हमारे पास ए कितना है, 10 + 10 - 10 × 10 अपॉन 100। यहाँ से कितना हो जाएगा, 10 + 10 20 - 10 × 10 दैट इज़ 100 अपॉन 100। तो ये एक बार में कैंसिल। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 20 - 1 दैट इज़ इक्वल टू 19%। तो सक्सेसिव केस में क्या हो रहा है, हमें ओवरऑल 19% डिस्काउंट मिल रहा है। और डायरेक्ट केस में क्या हो रहा है, ओवरऑल 20% डिस्काउंट मिल रहा है। तो कम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये किसके लिए बेस्ट होगा, ये हमारा बेस्ट होगा शॉपकीपर के लिए। शॉपकीपर और दुकानदार के लिए। ये वो चाहेगा कि हम कम डिस्काउंट दें, हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो। लेकिन कस्टमर क्या चाहेगा, हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो ये बेस्ट किसके लिए होगा, कस्टमर के लिए। हमारे पास नेट डिस्काउंट का फॉर्मूला है दैट इज नेट डिस्काउंट इज इक्वल टू A+B - A/B अपॉन 100। ये फॉर्मूला है फॉर गुड परसेंटेज। अगर गुड परसेंटेज की बात करें दैट इज़ एग्जाम्पल 5%, 10%, 15%, 20%,
40%, 60%, 80%, etc. लाइक दैट। अब हमारे पास है नेट डिस्काउंट का फॉर्मूला, जो कि बैड परसेंट के लिए है। बैड परसेंटेज के लिए, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ से हम एक सक्सेसिव केस लेते हैं, दैट इज़ पहले बार हम 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं और दूसरी बार 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं। एक ही वस्तु पे पहला डिस्काउंट है 10% का, दूसरा डिस्काउंट है 10% का। तो नेट डिस्काउंट क्या होगा? इसके लिए क्या करते हैं, 10% का डिस्काउंट, तो 10% दैट इज इक्वल टू 10/100। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/10। तो 10 में एक की छूट दे रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, 10 से 9। और ये दूसरा भी है 10% ही, तो ये भी कितना आ जाएगा, 10 से 9। तो ये कितना आ जाएगा, 10 × 10 तो आ जाएगा 100। और ये कितना आ जाएगा, 81। तो हम जानते हैं कि डिस्काउंट जो है हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है, और ये आ गया डिस्काउंट। तो ये जो आ जाएगा दैट इज़ एमआरपी, और एमआरपी पे छूट दे के बेचे, तो ये हमारा आ जाएगा सेलिंग प्राइस। तो कितने का छूट दिए हैं, 19 का छूट मिला है हमको 100 पे। 100 - 81, तो 19 आ जाएगा इंटू 100। तो हम यहाँ से देख सकते हैं हमें 19% का डिस्काउंट मिला। नाउ नेक्स्ट वन इज सक्सेसिव डिस्काउंट ऑन बैड परसेंटेज। सक्सेसिव मतलब एक ही वस्तु पे कंटिन्यू हम उस पर डिस्काउंट दे रहे हैं, दैट इज सक्सेसिव डिस्काउंट। तो अगर बात करें सक्सेसिव डिस्काउंट की, तो पहली बार हम दिए 12.1/2% का डिस्काउंट, और दूसरी बार उसी वस्तु पर डिस्काउंट दिए 16.2/3%। तो नेट डिस्काउंट कितना हुआ, तो अब इसके सोल्यूशन की बात करें तो 12.1/2% को क्या लिखेंगे, 12.1/2% दैट इज इक्वल टू 1/8। 8 पे 1 का डिस्काउंट, ये हमारा क्या है, एमआरपी। ये क्या है, डिस्काउंट। तो 8 पे 1 की छूट, मतलब वस्तु साथ में बेचा गया। दूसरे केस में 16.2/3, 16.2/3% दैट इज इक्वल टू 1/6। तो 6 में 1 का डिस्काउंट, मतलब वस्तु 5 में बेचा गया। 6 में 1 का डिस्काउंट, तो वस्तु 5 में बेचा गया। ये कितना आ जाएगा, 8×6 दैट इज़ 48। ये कितना आ जाएगा, 35। तो हमारा एमआरपी है, यहाँ से आ जाएगा एमआरपी, और ये हमारा सेलिंग प्राइस का रेशियो। तो 48 पे कितने का छूट मिला है, तो यहाँ से 48 - 35 कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 13। तो हमें 48 पे 13 की छूट मिली है, हम पे कितना कर रहे हैं, 35। तो यहाँ से लिख सकते हैं 13 की छूट मिली है 48 पे इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 1300/48। यहाँ से जगह 2, फिर बचा कितना, 4 और 30 34, तो यह आ जाएगा 34 0 340, तो आ जाएगा 7 बार में उसके 0.08।
इतना परसेंट हमारा डिस्काउंट हुआ, 27.08% डिस्काउंट, दैट इज इक्वल टू नेट डिस्काउंट। नाउ वन मोर एग्जाम्पल इज, अगर हम मान लेते हैं 83.33% का डिस्काउंट दिए, एक बार इतना का डिस्काउंट दिए और दूसरी बार 20% का डिस्काउंट मिला एक ही वस्तु पे, तो नेट डिस्काउंट परसेंट कितना होगा? 83.33, दैट इज इक्वल टू 5/6। ये हमारा आ जाएगा MRP और ये हमारा आ जाएगा डिस्काउंट। तो 6 पे 5 का डिस्काउंट, मतलब वस्तु एक में बिका, क्या बोल रहे हैं, 20% डिस्काउंट। 20% मीन्स 20/100, दैट इज इक्वल टू 1/5। तो 5 पे 1 का डिस्काउंट, वस्तु कितने में बिका, 4 में। तो यहाँ से जो क्रॉस में है वो कट जाएगा, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, गुना होकर कितना आ जाएगा। ये हमारा है लाइन ऑफ कंक्लूजन, 3 × 5 दैट इज़ 15। ये कितना है, 2। ये है हमारा MRP और ये सेलिंग प्राइस। तो हमें डिस्काउंट कितने का मिला, 15 में 2 हम पे किए तो हमारे पास डिस्काउंट मिला 13 का। तो यहाँ से लिख सकते हैं डिस्काउंट इज इक्वल टू 13 का डिस्काउंट मिला 15 पे इंटू 100, ये 3 बार में, ये 20 बार में। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 260/3। ये कितना आ जाएगा, 8। फिर बचा कितना, 2 0 20, 3 से 6 बार में, फिर 0.2066, ऐसे ही आता रहेगा। मीन्स 86.66% का नेट डिस्काउंट मिला। नो नेक्स्ट वन इज, पहले दिए 16.2/3% का डिस्काउंट, फिर बाद में उसी वस्तु पे 20% डिस्काउंट, देन फाइंड नेट डिस्काउंट। हमें टोटल कितना डिस्काउंट मिला, तो इसको सक्सेसिव मेथड से करते हैं। 16.2/3 मीन्स 1/6। तो 6 में 1 का डिस्काउंट, मतलब वस्तु कितने में बिका, 5 में, 20%, 20% दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1/5। तो 5 में 1 की छूट, मतलब वस्तु कितने में बिकी, 4 में। ये 5 कैंसल, ये हमारा लाइन ऑफ कंक्लूजन। ये 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार में। तो यहाँ से हमारा रेशियो है 3:2। ये जो रेशियो है हमारा MRP का, और ये जो रेशियो आ जाएगा दैट इज सेलिंग प्राइस का। तो हम देख सकते हैं हमारा MRP है 3 रुपये, हम पे कर रहे हैं 2 रुपये, तो कितने की बचत है, 1 की बचत है। 3 में हम 2 पे कर रहे हैं, मतलब डिस्काउंट कितने का मिला, 1 का। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 का डिस्काउंट मिला MRP के रिस्पेक्ट में इंटू 100, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा MRP पे मिलता है। तो 1/3 दैट इज इक्वल टू 33.33%, और 33.1/3%, ये हमारा आ गया नेट डिस्काउंट।
तो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है 20% डिस्काउंट पहली बार में और दूसरी बार में 12.1/2% डिस्काउंट। देन फाइंड नेट डिस्काउंट, मीन्स टोटल डिस्काउंट पता करें। तो 20% है, इसको फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। तो 20/100 यहाँ से आ जाएगा 1/5। नीचे वाला पोर्शन हमारा MRP आ जाएगा, ऊपर वाला डिस्काउंट आ जाएगा। तो 5 में 1 का डिस्काउंट मतलब वस्तु कितने में बिकी? 4 में। दूसरा डिस्काउंट क्या है? 12.1/2%। 12.1/2% दैट इज इक्वल टू 1/8। ये हमारा आ जाएगा MRP, ये आ जाएगा डिस्काउंट। तो 8 में 1 का डिस्काउंट मतलब वस्तु 7 में बिकी। तो 8 से 7, ये 4 से 8 दो बार में, और कितना आ गया? 5 × 2 तो आ जाएगा 10। 1 × 7 दैट इज 7। तो ये हमारा आ गया MRP और ये आ गया सेलिंग प्राइस। तो हमारा MRP जो है 10 है, सेलिंग प्राइस 7 है। तो कितने का डिस्काउंट मिला? तो 10 - 7 दैट इज इक्वल टू 3। ये क्या हो गया हमारा? डिस्काउंट। तो यहाँ से अगर हम डिस्काउंट परसेंटेज निकालें तो दैट इज़ क्या आ जाएगा? डिस्काउंट अपॉन MRP × 100। हमारा डिस्काउंट कितना है? 3 का। MRP कितना है? 10 × 100। एक ज़ीरो और एक ज़ीरो कैंसिल। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 30% का नेट डिस्काउंट है। नो नेक्स्ट टाइप इज X% तथा X% के दो छूट देने के बाद वस्तु 16 रुपये में बिक जाती है। इसको ले लेते हैं 64, ले लेते हैं 16 नहीं। तो डिस्काउंट परसेंट कितना है? यदि MRP 100 रुपये हो। X% डिस्काउंट है, फिर क्या है? फिर X% डिस्काउंट है। तो हमें तो पता नहीं है, तो क्या करते हैं? X से Y ले लेते हैं। फिर दूसरे में भी वही है, दूसरे में भी ले लेते हैं X से Y। तो यहाँ जो आता है दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता है MR, और ये जो रेशियो आएगा दैट इज़ MRP का रेशियो आएगा, और यहाँ जो रेशियो आएगा दैट इज़ सेलिंग प्राइस का रेशियो आएगा। तो यदि MRP क्या बोल रहा है? 100 रुपीज़, और हमारा सेलिंग प्राइस कितना है? 64 रुपीज़। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? X × X दैट इज़ X² इज इक्वल टू 100। तो X बराबर कितना आ जाएगा? 10। अगर यहाँ की बात करें तो दैट इज़ Y² इज इक्वल टू 64। तो यहाँ से Y कितना आ जाएगा? 8। तो यहाँ से हम X Y का रेशियो पता कर लिए, 10 और 8। अगर इसको सिंप्लीफाई करें, 2 से ये 5 बार में कैंसिल, 2 से ये 4 बार में कैंसिल। तो यहाँ से हमारे पास XY का क्या रेशियो आ गया? 5 से 4। ये हमारा MRP है, ये सेलिंग प्राइस है।
5 में 1 की छूट हुई तभी तो वस्तु 4 में बेचा गया, मतलब 1 का डिस्काउंट मिला 5 में इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 20% डिस्काउंट। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज X% तथा X% के दो डिस्काउंट देने के बाद वस्तु 16 रुपये में बेची गई तो डिस्काउंट परसेंटेज दैट इज X% ज्ञात करें। तो अगर बात करें X% डिस्काउंट की तो इसमें भी आ जाएगा X से Y, क्योंकि कोई डाटा तो नहीं दिया हुआ है। दूसरे में भी आ जाएगा X से Y, दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा। MRP कितना है, MRP पता नहीं है, लेकिन वस्तु कितने में बेचा गया, 16 रुपये में। बिना MRP के डिस्काउंट नहीं निकलेगा, इसी वजह से हम MRP ले लेते हैं, दैट इज 25 रुपये। तो अगर हमारा MRP है 25 रुपये और डिस्काउंट है 16, तो ये कितना आ जाएगा, डिस्काउंट नहीं, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। यहाँ से MRP आ गया हमारा 25, सेलिंग प्राइस आ गया 16। अगर इसकी बात करें तो ये 25 कैसे बनता है, यहाँ का जो कंपोनेंट है वो गुना हो के, तो X इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से हम X इज इक्वल टू लिख सकते हैं 5। और अगर Y की बात करें तो Y इंटू वाई दैट इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से Y इज इक्वल टू लिख सकते हैं 4। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो Y बराबर 4, सिर्फ प्लस का 4 लेंगे। तो यहाँ से हमें XY का रेशियो मिल गया 5। हमारा MRP है और सेलिंग प्राइस है 4, मतलब कितने का डिस्काउंट मिला, 1 का डिस्काउंट मिला है, कितने पे, 5 पे, इंटू 100। ये हमारा है MRP का रेशियो और ये हमारा सेलिंग प्राइस का रेशियो। तो 5 में 1 का छूट मिला तभी तो वस्तु 4 में बेचा गया, तो 1 का छूट मिला 5 में इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 20% डिस्काउंट।